नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में टॉप 40 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। साथियों, आप इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है इस वीडियो में। सारे क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो अंत तक जरूर देखना। शुरू करेंगे वीडियो को, उससे पहले साथियों सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। नए साथी जितने भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ। साथियों, आपको बता दें, वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। एक उस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जिसको हिंदी में बोलते हैं। साथियों, WTO का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जहाँ पर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर नोट कर लेना। तो देखिएगा, किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन सभी पर निर्भर करता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है साथियों। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। याद रखना, दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मुद्रा आपूर्ति जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के द्वारा नियंत्रित की जाती है। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है, RBI का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है। साथियों, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो आपको याद रखना है शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जिसको गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कर्नाटका में। अगर आपसे पूछे किस नदी पर स्थित है, तो आपको याद रखना है शरावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो देखिएगा, जूट के उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है पश्चिम बंगाल भारत में। और अगर पूरे विश्व में आपसे पूछे कि पूरे विश्व में जूट के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है, तो फिर आपका राइट आंसर आ जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो साथियों देखिएगा, पहली बार परमाणु बम जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फेंका गया था 6 अगस्त 1945 को। और कहाँ फेंका गया था? तो जापान के हिरोशिमा शहर में। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और दूसरी बार परमाणु बम जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में ही फेंका गया था 9 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? तो जापान के नागासाकी में। तो इस क्वेश्चन में आपसे सबसे पहले पूछा था कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो देखिएगा, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है, ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, समताप मंडल में ही वायुयान वगैरह उड़ते हैं साथियों। और देखिएगा, ये ओजोन परत जो है, जो हमारे देखिए जो अंतरिक्ष से हानिकारक पराबैंगनी किरण आती है उसको ये अवशोषित कर लेती है, याद रखना। तो समताप मंडल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो साथियों, अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की थी। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबस। यहाँ पर वास्को डी गामा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो देखिएगा, वास्को डी गामा ने किसकी खोज की थी? तो ये आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो याद रखना, भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। कब? तो 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों देखिएगा, नासिक जो है
ये नासिक महाराष्ट्र का प्रसिद्ध शहर है और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। साथियों, बात करें गोदावरी नदी की तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, आपको याद रखना है। आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि भारत की वह नदी कौन सा है जो जिसका उद्गम भारत में होता है और भारत में वो जो है अंत भी हो जाता है, तो आपका राइट आंसर आएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो साथियों देखिएगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है, तो राइट आंसर आएगा फफूंद से। फफूंद यानी जिसको हम कवक बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको फुंगी बोलते हैं, कवक, है ना। और देखिएगा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है? तो साथियों देखिए, पित्त का स्रोत क्या है, तो राइट आंसर आएगा यकृत यानी लीवर। देखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसे भी पूछ सकता है कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो राइट आंसर आपका यकृत ही आएगा। अगर आपसे पूछे पित्त कहाँ जमा होता है, तो पित्त कहाँ जमा होता है आपको तब आंसर करना है पित्ताशय। अगर आपसे पूछे पित्त कहाँ जमा होता है तो फिर आपका राइट आंसर आएगा पित्ताशय में। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र है? यानी इनमें से कौन सा प्रक्षेपात्र है जो भूमि से वायु में जाने वाला है? तो देखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर है त्रिशूल। तो साथियों, त्रिशूल जो प्रक्षेपात्र है ये भूमि से वायु वाला है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिशूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो देखिए, गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक जो संपादित समाचार पत्र था उसका नाम था यंग इंडिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और साथियों, कब की थी, तो याद रखना 12 जून 1905 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आज सभी को याद रखना है, आगरा में। देखिए, मोती मस्जिद जो है वो आगरा में स्थित है। साथियों, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो राइट आंसर आएगा शाहजहां ने। याद रखना, मुगल शासक शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी, देखिए, जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा यसादीकरण। देखिए, यसादीकरण या तो आपके ऑप्शन में रह सकता है जस्तीकरण या तो गैल्वेनाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, यसादीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? तो राइट आंसर आएगा साथियों न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन, जिसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? आपको याद रखना है, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिल लेड यानी टेट्रा एथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो साथियों देखिएगा, नेहरू ट्रॉफी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखना है, नेहरू ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल खेल में दिया जाता है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो देखिएगा, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी जो है ये साथियों उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। आपको याद रखना है, भारत में अभी वर्तमान में कुल 9 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। पहले 8 थे, 2021 में जो 6 नृत्य है उसको भी शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो देखिएगा, 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं उसमें निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब जो है ये उपलब्ध नहीं है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, ये सभी जो है उपलब्ध है, लेकिन निर्वात ट्यूब ये उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, देखिए, किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति चिप में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था या बनाया था? तो देखिए मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है वो लियोनार्डो दा विंची, देखिए लियोनार्डो दा विंची ने बनवाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए? तो देखिएगा ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके का, और आपको याद रखना है बुला चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? आपको याद रखना है 4%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है, यानी कैग जो होते हैं भारत के, उसका कार्यकाल कितना होता है? आपको याद रखना है 6 वर्ष का। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो देखिएगा भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो राइट आंसर आएगा साथियों, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर है 65 वर्ष। देखिए बात करें अगर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको याद रखना है DY चंद्रचूड़ जी। और साथियों इनका क्रमांक कितना है? तो 50वें, याद रखना अभी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है, यानी सूफी परंपरा में पीर क्या होता था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सूफी परंपरा में पीर सूफियों के गुरु को कहा जाता था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपको याद रखना है 1699 में। देखिए बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, तो ये सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? तो देखिए पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था, और पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? तो साथियों आपको याद होगा कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने जो है मणिपुर में, देखिए मणिपुर राइट आंसर आएगा, मणिपुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। ठीक है, तो ये जो है वर्तमान में वह समय मणिपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माफ करना कार्बोहाइड्रेट को है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व है जो बहुतायत से पाया जाता है? तो देखिए सूर्य की सतह की बात करें तो हाइड्रोजन जो है 71% पाया जाता है, और बाकी जो 29% है वो हीलियम पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो साथियों आपको याद रखना है 7 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? तो साथियों बात करें मिनी माता रोग की, तो ये 1965 में जापान में बहुत ही भयंकर ये फैला था, जिसमें अनेक लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये मिनी माता रोग जो है ये पारा के द्वारा फैलता है, पारद HG। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, मैंने आपको बताया कि समताप मंडल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है युआन किस देश की मुद्रा है? तो साथियों युआन की बात करें तो ये चीन देश की मुद्रा है। देखिए जापान और चीन की मुद्रा थोड़ा सा सेम जैसा है। देखिए युआन जो है ये चीन की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और जापान की मुद्रा येन होता है, ये आपको याद रखना है येन। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था, या कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान या केरल? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में आपको कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करना है आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा है। तो वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।